रिकॉर्डिंग बंद करो। राधे राधे टू ऑल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो हेमंत में। आज हम जिस चीज के लिए यहाँ पर जुड़े हैं वो है वास्तु। वास्तु क्या है? हम जिस चार दीवारी में रहते हैं वो वास्तु है। सड़क पर सोने वाला वो हर आदमी जिसके पास मकान नहीं है पर जिस जगह वो सोता है उस जगह का डायरेक्शन क्या है या जिस साइड वो सर रख के सोता है वो भी वास्तु का पार्ट होता है। बहुत सारी जगह ऐसा भी कहा जाता है कि इस चीज का वास्तु नहीं होता है, ठीक है, या उस जगह बहुत भीड़ होती है पर उसका वास्तु नहीं होता है, पर जिस जगह का वास्तु किया हुआ होता है वहां पर ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें ब्राइट हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में स्वाति मैम के साथ कि डायरेक्शंस क्या होती हैं, 16 डायरेक्शन एंड उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं। कि हमने आज तक चार कॉमन भाषा में या कॉमन मैन की लैंग्वेज में होता है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पर 16 डायरेक्शन क्या है और उनके क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में हम जानेंगे आज स्वाति एस परब मैम से। और स्वाति एस परब मैम बहुत अच्छी वास्तु कंसल्टेंट है। वास्तु की जितनी तरीके की ब्रांचेस होती हैं जस्ट लाइक पिरामिड वास्तु, देवता वास्तु, रेमेडियल वास्तु, मेडिकल वास्तु, जिस भी तरीके इंडस्ट्रियल वास्तु, रेजिडेंशियल वास्तु, जो भी ब्रांचेस है मैम उसमें बहुत महारत हासिल है उनको। तो मोस्ट वेलकम स्वाति एस पर मैम का। मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे सबको। और आज के थोड़े से ग्लिच के लिए सॉरी, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से थोड़ा वेबिनार लेट हुआ, उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी। पर अब शुरू किया है तो आज कुछ अच्छा ही देके जाएंगे और जिन लोगों ने वेट किया उनको बहुत 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 थैंक यू, दिल से आभार, ग्रेटिट्यूड। तो जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं या जिन्होंने इतनी देर वेट किया, आज वो कुछ ना कुछ प्लस लेके ही जाएंगे अपने साथ। तो मोस्ट वेलकम स्वाति मैम और आप सब लोगों का। राधे जी, राधे मैम। राधे राधे मैम, राधे राधे सबको। आपके भीतर बसे परमात्मा को मेरा नमस्कार। आज हम गणेश वंदना से कुछ शुरुआत करते हैं। मुझे आपको दिखना है जी, दिख रहे हैं मुझे सब लोग, ठीक है। गणेश वंदना करके हम शुरुआत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को वंदन करके करते हैं। सबको राधे राधे। वास्तु, वास्तु क्या है? आप सबको, आपको तो पता होगा कि आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वास्तु के लिए। वास्तु मतलब वस्तु, हम जहाँ वास करते हैं, वास और तू, वास्तु जिस जगह हम रहते हैं, जिस चार दीवारों को और छत बना के हम उसको मकान कहते हैं, उसको हम रहने लगते तब वो घर बनता है। उसको वहां वास करने के बाद उसको वास्तु कहते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड में इंसान रहने लगे, ब्रह्मा ने जब रचयिता किया था इस ब्रह्म अपना ब्रह्मांड का, तभी लोगों को रहने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, जैसे पंच तत्व को, वायु और जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पांच तत्व से परे होके हम इससे बचने के लिए, अपने आप को हम सुरक्षित रखने के लिए हम मकान का निर्माण करते थे। क्योंकि हमको सूरज की तप, बारिश, वायु, इन सब से चीज को बचने के लिए मकान। तो वो पांचों तत्व को बांध के रख देते थे बाहर से, तो हम उस मकान में रहते थे, तो उस तत्व को अंदर आने नहीं देते थे, तो क्योंकि हम सुरक्षित रहे। इस वजह से हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मकान का निर्माण करते थे। जैसे मकान का निर्माण होने लगा, फिर वहां पे जैसे पुरातन स्टोरी आपको तो पता होगा, पुराण में लिखा हुआ है कि जैसे वास्तु पुरुष की जन्म हुआ, जैसे अंधकासुर और शिवजी का युद्ध चल रहा था, तभी शिवजी के
पसीने के बूंद से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ था, लेकिन वो भक्षण कर रहा था सारे पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं। हो सके तो सब लोग कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो अच्छा लगेगा। एक हम मनी मेडिटेशन भी करेंगे छोटा सा, तो आपको उससे भी बहुत अच्छा आपका ऑरा आपको मिल जाएगा। उससे आप करेंगे तो कैमरा ऑन, तो आपको डायरेक्टली ऑरा आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वैसे जैसे मैं कह रही थी कि वास्तु पुरुष का निर्माण जब हुआ, वो इंसानों को भक्षण करने लगे। वो ना अ, मनुष्य था, ना वो कोई राक्षस था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। वो सबका भक्षण करने लगा। तो फिर सब जगह पे हाहाकार मचने लगा कि उसकी भूख नहीं मिट रही है। फिर सब जन ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी, ये तो सबका भक्षण कर रहे हैं, अभी कैसे होगा। तो फिर उनको सब देवताओं को बोला कि उनको, देवताओं को और राक्षसों को, जैसे दैत्य और देवताओं को बोला कि उनको औंधे मुंह लेटा दीजिए और उनके ऊपर आप बैठ जाइए, वो हिले ना। इसीलिए उनके ऊपर देवताएं बैठे हैं, तो 45 देवताएं उनके ऊपर बैठे। तो 81 पद और 45 देवताएं उनके ऊपर बैठे हैं। तो इस वजह से फिर ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आपको, जो भी मनुष्य अपना घर निर्माण करेगा, तो आपकी स्थापना वहां पे होगी। आपका सर जहां रहेगा वहां ईशान कोण रहेगा, आपका पैर कहाँ रहेगा वहां पे मतलब अपना नैऋत्य रहेगा। ईशान कोण जो होता है, जो अपना नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आता है, उत्तर और पूर्व के बीच में जो ईशान कोण आता है, वहां पे आपका सर रहेगा और नैऋत्य में आपका पैर रहेगा। फिर दोनों हाथ और घुटने मुड़े हुए हैं। तो मुड़े हुए हैं तो आपकी सीधा घुटना सीधा हाथ रहेगा आपके आग्नेय में, और बाया लेफ्ट घुटना और लेफ्ट लेफ्ट कोनी रहेगी आपकी वायुव्य है नॉर्थ वेस्ट, आग्नेय है साउथ ईस्ट, जो साउथ और ईस्ट के बीच में बनता है। ये एक बेसिक स्टोरी आपको समझ में आएगी कैसे निर्माण हुआ, ये हम क्यों करते हैं वास्तु, क्यों जरूरत है वास्तु का। इसके लिए मुझे आपको एक छोटा सा मुझे बताना पड़ा। इसके बाद हम सीखेंगे कि एक्चुअल में वास्तु क्यों करना चाहिए और आजकल लेमैन को क्यों जरूरी है। क्योंकि पहले सिर्फ राजा महाराजों तो तक ही सीमित था वास्तु। राजा महाराजाओं के घर में ही वास्तु किया करते थे, क्योंकि ऐसे लगता था कि ये वास्तु सिर्फ उनके लिए बना हुआ है। अभी आजकल एक छोटी से, जैसे पद्मा मैम ने कहा कि रास्ते पे सोने वाले बंदे को भी वास्तु एक्टिवेट होता है, क्योंकि वो किस दिशा पे सर करके, किस दिशा पे अपना पैर करके सो रहा है, उस दिशा के एट्रीब्यूट्स उसको मिल रही है, वहां की एनर्जी उसको मिल रही है। इस वजह से वास्तु माइक्रो मिनी, या आप एक छोटा सा मंदिर बनाया अपने घर में, वहां पे भी आपने दिया की दिशा कहाँ पे, गणपति जी को कहाँ बिठाना है, या आपके इष्ट देवता को कहाँ बिठाना है, कलश, पानी का कलश कहाँ रखना है, वहां पे भी एक छोटी सी वास्तु होती है। तो वास्तु जैसे पूरा ब्रह्मांड का वास्तु है, जैसे भारत का वास्तु है, वैसे हर घर का और हर छोटे से कमरे का और हर हर चीज का हम दिशा बना सकते हैं। जैसे मैं इस फील्ड में 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब मैंने कुछ साल पहले मैंने घर लिया था, खरीदा था, अच्छा खासा घर खरीदा था, बहुत सुंदर घर था। लेकिन जब से मैंने वो घर खरीदा, मैं, जैसे आप लोगों की जैसे मैंने कुछ साल मार्केटिंग में काम किया है, फिर मैं फैशन डिजाइनर थी, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था मेरा। तो बहुत अच्छा लाइफ था, ग्रो हो रहे थे। मार्केट में भी हम कुछ लाने जा रहे तो कुछ पैसे बचे, तो मैं सोने का सिक्का लेके जमा करने का मुझे बहुत शौक था, लेके आती थी। लेकिन हमने पैसे जमा करके घर लिया, बहुत अच्छा घर। मुंबई में तो आपको पता है 1.5 करोड़ का 2 BHK होता है मिनिमम वहां पे। तो इतना हम खुश थे कि घर लिया है, ऑलरेडी एक बाय किया है अच्छा खासा घर। जैसे वो घर लिया, मेरा जो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, मैं रहने भी नहीं गई, वो घर मुझे आने ही नहीं दिया। जैसे रजिस्ट्रेशन किया हमने घर का, उतने में ओनर की मृत्यु हो गई। रजिस्ट्रेशन आधा हो गया, ओनर की मृत्यु हो गई। जैसे तैसे करके हमने NOC लेके ट्रांसफर कर लिया मैंने अपने घर। फिर हमने, इतना क्राइसिस आया
कि मुझे वो रेंट पे देना पड़ा घर। मैं रेंट पे दिया, फिर भी मुझे, जैसे बोलते हैं ना मैम, हमने हमारा घर रेंट पे दिया है, हमको सूट होगा क्या, या हमको वो वास्तु इफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ वहां पे। जैसे ही सारे ट्रांसफर वगैरह हो गए, जैसे जैसे दिन बीतने लगे ना, मेरा जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतना। मैं जैसे आपको बोल रही थी, मैं सब्जी लाने जाती तो मैं सोने का सिक्का लाती थी, मुझे महंगी सब्जी लेने के लिए सोचना पड़ रहा था, उतना हालत खराब हो गया। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, क्यों ऐसे हो रहा है। मैं काम इतना अच्छा खासा कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन में है, बहुत अच्छा लाइफ है, क्यों ऐसे हो रहा है। जब मुझे ऐसे लगा कि मैंने, मेरे मेरे भाई एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो डीएनए में थोड़ा था, इसलिए इस फील्ड में आना पड़ा मुझे, नहीं तो मैं, मुझे नहीं लगता था कि मैं शायद मेरा अच्छा खासा बिजनेस फैशन डिजाइन का छोड़ के मैं इस फील्ड में आऊंगी। लेकिन मुझे ये इतना एक मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। मैंने सोचा कि मैंने मेरे भाई को पूछा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये घर हमने जब से लिया है मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। तो भाई बोले कि तू है ना, मुझे, भाई प्योर एस्ट्रोलॉजर है, थोड़ा बहुत उनको वास्तु की नॉलेज थी। तो बोले कि मैं, मेरा एक मित्र है, उनको आपको मिलाता हूँ, आप बात कर लेना। तो उनसे बात किया, फिर मैंने उनको बोला कि सर, मेरा घर कैसे था, ड्यूप्लेक्स था, ईस्ट और ईस्ट ऊपर था, वेस्ट नीचे था, वेस्ट में हॉल और किचन था, ऊपर 2 बेडरूम थे। तो इस वजह से फिर उन्होंने बोला कि वेस्ट नीचे नहीं होना चाहिए, आपका वेस्ट नीचे है और ईस्ट ऊपर है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका वास्तु बहुत खराब, बहुत ज्यादा। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने सोचा कि ये इतना इफेक्ट हो रहा है तो मुझे सीखना है, अपने लिए सीखना है। मैंने ये बहुत गुरुओं से सीखा, बहुत लोगों ने हाथ पकड़ा, बहुत लोगों ने छोड़ा, फिर बहुत जगह से, अलग अलग जगह से सीखा। मुझे लगा कि इसको रिसर्च करना है, मेरी खुद की R&D, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, मैं बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। मिट्टी का परीक्षण कैसे करते हैं, जमीन की परीक्षण कैसे होती है, उसका सर्जरी कैसे करते हैं, हम किसी की जमीन ले रहे हैं, वो जमीन खराब है, या किसी को अपने पेरेंट्स से, या किसी को अपने कहीं गवर्नमेंट से जमीन मिल रही है, तो हमको वहां पे चॉइस नहीं होती है, तो उस मिट्टी का परीक्षण कैसे करते हैं, वो सब मैंने डीपली बहुत रिसर्च किया। फिर उस घर को मैंने बेच दिया। मैंने जैसे बेचा वो घर, मेरे और से वो घर छा गया। उसके बाद मैं फिर वापस ग्रो करने लगी, और मैं जिस घर में रहती थी मैंने उस घर का वास्तु किया। फिर मेरा लाइफ वापस पूरा 360 डिग्री टर्न हो गया। तो फिर मुझे लगा इसमें बहुत जबरदस्त कुछ तो है, इस विद्या में, इस शास्त्र में बहुत जबरदस्त है। सिर्फ हम कहाँ सर करके सो रहे हैं, किस दिशा में मुंह करके खा रहे हैं, किस दिशा में हम बैठ रहे हैं, इतना इफेक्ट हो रहा है। मतलब वो इस साइंस में कुछ तो बात है। तो इसलिए मैंने बहुत डीप रिसर्च किया। फिर इसको मैंने, मेरा फैशन डिजाइनिंग छोड़ के मैं पूरी तरह 100% में एज अ प्रोफेशन इसमें उतर गई। फिर बहुत सारे घर, शॉप्स, फैक्ट्रीज, फिर कमर्शियल, स्कूल, ये सब, मंदिर तक भी मैंने किया है वास्तु। फिर इस एक्सपीरियंस इतना मतलब हुआ कि ये ऐसा है, ऐसा है, बहुत गुरुओं ने सिखाया बहुत अच्छा। जैसे कि आपको मैंने बोला कि बहुत लोगों ने हाथ छोड़ दिया, बहुत लोगों ने पकड़ा, बहुत लोगों ने रास्ता दिखाया। तो आप जब तक नहीं चलोगे उस रास्ते पे, तब तक आप मंजिल पे नहीं पहुंचोगे, वो समझ में आ गया। फिर उतर गए मार्केट में, चलिए करना है, रिजल्ट देना है सबको, कम पैसे मिल रहे हैं चलेगा, काम करते हैं बहुत अच्छे से लोगों को रिजल्ट मिलता गया। तो लगा कि नहीं, इस साइंस को सबको बताना पड़ेगा। ये साइंस कुछ तो एटलीस्ट हम अपने घर में भी कुछ चीजें इधर उधर करके इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त साइंस है। इसके लिए मैं आपको मेरी एक छोटी सी स्टोरी बताई। आज अभी हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। जैसे मुझे आपको बताया मैंने शुरुआत में, पंचतत्व, पंचतत्व आप लोगों में पता होगा बहुत लोगों को। जैसे पंचतत्व क्या होता है, 5 एलिमेंट्स। हमारे शरीर में भी है 5 एलिमेंट, बोलते हैं ना, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमारे शरीर में जो है वो ब्रह्मांड में है। हमारे शरीर में भी वायु है, अग्नि है, 5 तत्व है, जल है, पृथ्वी है। वैसे हमारे ब्रह्मांड में है। हमारे ब्रह्मांड के साथ हमारे घर में वो निर्माण हुआ है। जिस दिशा में हमने हमारी दीवारें बनाई हुई है, वो एलिमेंट वहां पे आ गया है। जैसे उत्तर में, अम, आपको तो पता होगा कितनी दिशाएं हैं, कोई बता सकता है मुझे, कितनी दिशाएं हैं?
दिशाएं कोई बता सकता है? मुख्य दिशाएं बताइए। 16। जी, गुरु प्रकाश जी ने बताया 16। गुड। मुख्य दिशाएं हमारी, जैसे आपको पता, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसके बाद आती है हमारी डायगोनल दिशाएं, उसको बोलते हैं उपदिशा। वो है जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है, उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ईशान्य कोण। जैसे ईस्ट और साउथ के बीच में आता है, उसको कहते हैं आग्नेय। उसको कहते हैं आग्नेय, साउथ ईस्ट। फिर साउथ और वेस्ट के बीच में आता है, उसको कहते हैं साउथ वेस्ट, नैऋत्य। फिर वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आता है, फिर पूरी तरह से हम घूमगे, फिर यहाँ पे उसको वायव्य, नॉर्थ वेस्ट। ये हो गए हमारे 8 दिशा। फिर उसके वापस, जैसे किसी ने अभी गुरु प्रकाश जी ने कहा 16 दिशा होती है, लाइक अभी नॉर्थ और ईशान्य के बीच में एक दिशा आती है, ईशान्य और ईस्ट के बीच में वापस एक दिशा आती है। ऐसे पूरी तरह से 16 दिशा बनी है, उसको सूक्ष्म दिशा कहते हैं। जैसे हम उसको बोल सकते हैं नॉर्थ के बाद का जो दिशा आती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ के बीच में 11.5 डिग्री का होता है, वो उस दिशा को हम कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर ईशान दिशा। फिर उसके बाद ईशान कोण के बाद और एक दिशा आती है, उसको कहते हैं पूर्व ईशान दिशा। हिंदी में उसको हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। 16 दिशा होती है वैसे। ये ऐसे हमारे पूरे 16 दिशा हो गई, चक्र बन गया पूरी तरह से। और 2 दिशा बहुत प्रमुख है, उस दिशा को हम स्पेशली भूल जाते हैं, उसको कहते हैं आकाश, मतलब अंबर, और पाताल। ये दो, पाताल नीचे है, अंबर ऊपर है, ये 2 दिशाएं हो गई। ऐसे तो हमारी 16 दिशाएं हो गई। तो हम इसमें 16 दिशा में 5 एलिमेंट कैसे देखेंगे? नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। मैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट कहूंगी तो समझ में आएगा ना आपको? हाथ हाथ दिखा के बता दीजिए, ठीक है, थंब दिखा दीजिए कि समझ में आ जाएगा, या मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा उत्तर और पूर्व के बीच में ऐसे बोलना पड़ेगा? नहीं ना। डन। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तक आता है जल तत्व, उसको कहते हैं वाटर एलिमेंट। ईस्ट से शुरुआत होती है, ईस्ट, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट तक वायु तत्व, उसको कहते हैं एयर एलिमेंट इंग्लिश में। वो आता है पूर्व के यहाँ। फिर ईस्ट से लेके साउथ तक अग्नि तत्व, अग्नि मतलब फायर एलिमेंट। साउथ से लेके फिर साउथ वेस्ट तक आता है अपना पृथ्वी तत्व, उसको कहते हैं अपना पृथ्वी तत्व, जैसे मैंने बोला अर्थ एलिमेंट। फिर वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक आता है आकाश तत्व, उसको हम कहते हैं आकाश तत्व। एयर एलिमेंट हो गया, वायु तत्व हो गया एयर एलिमेंट, आकाश तत्व आ गया, स्पेस एलिमेंट बोलते हैं उसको, आकाश तत्व को। ऐसे 5 तत्व है हमारे शरीर में भी, 5 तत्व है। कुछ भी डिसबैलेंस हो गया तो हमारे शरीर में भी बहुत कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे हमारे शरीर का वायु तत्व डिसबैलेंस हुआ तो हमको लंग्स का प्रॉब्लम आता है, या कुछ जैसे नस फूलने की प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे शरीर में जल तत्व का कमी हो तो हमको रूखापन आ जाता है, हेयर फॉलिंग होती है, पैर फट जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत ज्यादा अपना अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व कम है तो पृथ्वी तत्व कम होने से डर लगने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है, बैक पेन होता है, बहुत सारी चीजें होती है इंटरनल। वैसे ही हमारे घर में भी कोई तत्व खत्म हो रहे, कम हो रहे हैं, हमारे घर भी बीमार हो जाते, कोई भी तत्व खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको कहा जल तत्व हमको अपॉर्चुनिटीज देता है, पैसे की बरकत देती है, भाग्य देता है। अग्नि तत्व हमको अन्न, शांति, और आपको जैसे आप बोलते हैं ना, मैं आज बहुत रिलैक्स होके सो गए, रिलैक्सेशन देता है, क्योंकि अन्न वही खाते हैं
उसके बाद हम रिलैक्स करते हैं। पृथ्वी तत्व आपको स्टेबिलिटी देती है और स्किल्स आपके वहां से देखे जाते हैं, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी वहां से देखी जाती है। वैसे ही आकाश तत्व आपके जीवन में, आपके जीवन में क्या मिलना चाहिए आपको, गेन, आपका सपोर्ट किसका किसका मिलेगा, आपका आपके लाइफ में गेन कहाँ से होगा, वहां से वो देखना चाहता है। वो उसमें 5 में से एक भी डिस्टर्ब हो गया तो आपका घर का सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हम एक एक दिशा से पढ़ते हैं, हम वेल्थ से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आजकल सबसे, देखिए आजकल क्या हो रहा है, हेल्थ पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं फाइनेंशियली गेन बहुत जरूरी है, और मैं मानती हूँ जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना, पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। किसको नहीं चाहिए पैसे, पैसे तो सबको चाहिए, क्योंकि वो है तो हम सब कुछ है। और एक अच्छा खासा डॉक्टर के पास भी जाना हो तो हमको अच्छी खासी मोटी रकम तो देनी है, तो पैसा तो चाहिए। इसीलिए, लेकिन साथ में हमको हेल्थ भी चाहिए। इसीलिए पहले के लोग कहते थे हेल्थ इज वेल्थ। आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं आपके बेड में, आप बेड के ऊपर सोए हो, आप उठ ही नहीं सकते, उस करोड़ों रुपए का कोई मतलब। आपको हेल्थ भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद आता है, अपने 4 पिलर है लाइफ के, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, और चौथा पिलर कोई बताएगा क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिलेशनशिप है, फिर कोई और एक बताएगा कोई क्या जरूरी है हमारे जीवन में, बता सकता है। देखिए इसमें कुछ भी डिस्टर्ब हो जाए ना, स्पिरिचुअल गुरु प्रकाश जी ने कहा, राइट, इसमें एक भी डिस्टर्ब हो गया, जैसे हेल्थ खराब हो गई तो भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आपका वेल्थ नहीं है, घर में बहुत अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप अच्छा है, हेल्थ भी अच्छा है, वेल्थ नहीं है, तो भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, अपने बच्चों को आप कुछ दे नहीं सकते, या आपको ऐसे लगता है कि मैं ये खरीद नहीं पा रहा हूँ, ये कर नहीं पा रहा हूँ, तो वहां पे भी डिस्टर्ब हो जाओगे। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा, लोग मेरे पास तो आजकल रिलेशनशिप के भी बहुत केस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत पैसा है, अच्छे खासे है, फिर भी मैम डिप्रेशन में जा रहे हैं हम लोग, अच्छा नहीं लग रहा है, ब्रेकअप हो गया, वाइफ नहीं, वाइफ छोड़ के चली गई, बच्चे को लेके गई, हस्बैंड बाहर कहीं किसी और के साथ उनका रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे भी इंसान टूट जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, या अपने फैमिली के साथ उनका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, या माँ बाप के साथ नहीं बनती है, तो इस टाइम में हमको लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं है, जीवन में कुछ तो कमी है। इस वजह से सारे बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। आज मैंने स्पेशली मैंने बोला 16 दिशाओं से पैसे कैसे कमाने हैं, उसको अच्छा कैसे बनाना है, ये सिखाऊंगी आप लोगों को। हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ से। किसी को कुछ पूछना है, हम स्टार्ट करेंगे, फिर फ्लो में जाएंगे, फिर उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो फिर हैंड राइज कीजिए। जी, जी मैम, आप इनको अनम्यूट कर दीजिए। जी राधे राधे मैम, मैं अनम्यूट अरे कर दिया मैंने। मैम, मधु जी बात करिए आप। जी मधु जी बोलिए। हेलो। मधु जी आप कैमरा ओपन कीजिए, हाँ जी, अभी अभी गुड अच्छी लग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड जी मैम, इवनिंग मैम। बोलिए। मैम मुझे अपने मतलब फैमिली में हमारे बिजनेस में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, उसके लिए जी, पूछना है। ये तो हम एंड में लेंगे क्वेश्चन सारा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत समझ लोगे, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि सारा आपका मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। कोई नहीं, जैसे भी ओके। कुछ आप बोल रहे हो प्रॉब्लम है वो, ठीक है मधु जी, हम बात करते हैं। ओके, बोलिए पार्वती, अ, पार्वती जी बोलिए मैम। हाँ मैम। हेलो। हाँ किरण जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ। जी मैम एक्चुअली बोलिए। मेरा भी आपके जैसा ही हुआ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, और फिर जी, से अभी तो जस्ट 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। आपने कुछ घर चेंज किया, रिनोवेट किया है, या कोई घर खरीदा है? नहीं नहीं, 5 साल से एक ही घर में रह रही हूँ मैं।
ओके मतलब जिस जब मैं इस घर में आई ना तभी से एक मंथ में मेरा पैर टूट गया था, एक्सीडेंट ओ हुआ था। उसके बाद में ओके बहुत कुछ हुआ है, अभी तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है मतलब। ओके। तो ये अभी हाँ, 5 साल से जैसे आप बोल रहे हो, ये 5 साल से ही आपका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है या अभी हाल ही में हुआ है? ये तो हाल ही में हुआ है, वैसा ही चालू है, लेकिन 5 साल से मेरे घर में कुछ मतलब सुख शांति है ही नहीं, प्रॉब्लम ही ओके जी। प्रॉब्लम चल रहे हैं। हाँ। ओके ओके ओके। या शायद आपके घर का वास्तु हो सकता है। और कभी कभी आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहती हूँ, कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम इस घर में वास्तु दोष आप बता रहे हो, 10 साल से हम रह रहे हैं, बाकी तब तो अच्छा था, ये 2 साल से ही प्रॉब्लम हो रहा है हमको। कभी कभी क्या होती है, हमारी ग्रह दशा बदलती है ना, तो वो घर हमको जो अच्छा फल देता रहता है वो भी हमको बुरा फल देने लगता है। कभी कभी ऐसे भी होता है। हाँ, और मेरा ठीक। हाल ही में 8 महीना हो गया, भाई भी गया है, वो भी 32 साल के थे, एक्सीडेंट में गए, कुछ पता ही नहीं चला कैसा हुआ है ये सब, मतलब आपके बहुत साथ प्रॉब्लम आ रहते थे? चुकी है बहुत ज्यादा। साथ रहते थे मैम? हाँ। आपके भाई आपके साथ रहते थे इसी घर में? इधर आते थे, लेकिन वो अभी उसके खेती में रहते थे, लेकिन पता नहीं, बहुत कनेक्ट था मेरे से। ओके क्या क्या हो उनके साथ पता ही नहीं चला, मतलब लास्ट में 2 साल पड़ा रहा, सर पे लगा था, अभी 8 महीना हुआ है, बहुत पैसा डाला, गुजर गए वो। मतलब उसके ओ बाद में तो रिलेशन में भी पूरी खराबी हो चुकी है, कोई बात नहीं करता है, जैसे मैं अकेली ही गिर गई, जैसे मैंने बहुत लोगों का पाप ही किया है, मतलब इतना सब कुछ कैसा हो सकता है। राइट। किरण जी, आपका बेडरूम कहाँ पे है? आपको अंदाजा मेरा है कौन बेडरूम से? राइट में, मतलब मेरा घर का दरवाजा पूरब में है, और मेरा जी, बेडरूम राइट में है। पूरब में है और राइट में, मतलब नॉर्थ में हो गया आपके हिसाब से देखा जाए तो। हाँ। ये चलिए फिर भी बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है, हम कुछ जोन है वहां पे हम सोएंगे, या हमारे वहां पे कपड़े पड़े हैं, या हमारे वहां पे किताबें हैं, या हमारे पिक्चर है, या हम वहां बेड उठ रहे हैं, तो भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ जाती है। जैसे आप कुछ जोन में आप बैठ रहे हो तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। कुछ जोन में आप आपके कपड़े पड़े हैं, आप बैठ रहे हो, तो आपके जीवन में जीरो हो सकते हो, पूरा डिस्पोज हो जाएगा। या कुछ जोन में आप बैठ उठ रहे हो, आपके फोटोज लगे हैं, आपके सामान पड़ा है, तो वहां पे आपके लाइफ में कंटिन्यू चर्निंग, कुछ ना कुछ सोचना 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 चलता रहेगा, कुछ थमेगा ही नहीं। तो ऐसे कुछ जोन है, वहां पे भी हम बैठ उठ रहे हैं, या हमारा सामान पड़ा है, या हमारी भी फोटो लगी हुई है, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है किरण मैम, मैं कुछ रेमेडीज दे देती हूँ, इसके बाद हाँ। आप उसको थोड़ा बहुत फॉलो कर लीजिए। अभी जो मैं बताऊंगी 16 दिशा, ये आपको आपको रिलेट भी हो जाएगा, तो फिर आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपके लाइफ में फर्क आएगा। आप आपको डीपली देखना है तो आप एक बार नक्शा बनवा दीजिए, हम अगली बार आपका नक्शा भी देख लेंगे, ओके मैम, क्योंकि पता ओके। चलेगा कि एग्जैक्टली आपका दरवाजा कहीं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं वास्तु में। जैसे है ना, आपका घर बहुत अच्छा है लेकिन आपकी एंट्री सही नहीं है ना, हम्म। वो हम्म। वो आपको इफेक्ट करेगी। या आपकी एंट्री अच्छी है, आपका किचन गलत जगह पे बन गया है, तो आप जो भी खा रहे हो सब खराब हो रहा है। आपका टॉयलेट गलत जगह पे बन गया है, तो इस ओके। वजह से बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें, हम देखते हैं। जी मैम, थैंक यू। ओके। जी, नेक्स्ट नंदलाल जी, अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी नंदलाल जी बोलिए। अ, हमने घर बनाया हुआ था मैडम, तो उसके बाद बहुत सी तकलीफें आ गई थी हमारे ऊपर, ओके। जैसे लोन वगैरह, और चाचा बात वगैरह क्यों हुआ एक्सपायर हो था गए सर? थे। हेलो। जी जी। चाचा वगैरह मतलब एक्सपायर हो गए थे, और हमने घर भी छोड़ना पड़ा एक्चुअली में। ओके, आपने वहां पे छोड़ के अब शिफ्ट हो गए दूसरी जगह पे? उसके ऊपर लोन वगैरह भी आ गया था थोड़ा सा एक्चुअली में, तो अभी भाड़े के घर में रह रहे हैं एक्चुअली में मैडम। ओके, यहाँ आने के बाद आपको कैसे लग रहा है? अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। जी, मतलब बेटर फील कर रहे हो, मतलब जैसे आप देखो मेरे स्टोरी से आप भी कनेक्ट हो गए, क्योंकि बरोबर। मैंने सामने से देखा हुआ है। क्योंकि हम्म। हम घर बनाते हैं या उसको रिन्यू करते हैं या खरीदते हैं, हम्म। तभी वो सूट नहीं हो रहा है तो आपको वो जमीन पे ला देता है, या वहां बरोबर। पे कुछ तो ऐसे घटना घट जाती है तो आप हिल जाओगे। तो हम्म। इसलिए बहुत जरूरी है उस चीज को। हम्म। अभी आप रेंट में आ गए, थोड़ा बहुत आपको रिलीफ भी मिल गया, मतलब वो जमीन में कुछ एनर्जी सही नहीं थी,
या वहां का कुछ ऐसे वास्तु दोष इतना बड़ा था कि जो आपको आपके चाचा जी क्या ऐसे हो गया, आपका डाउनफॉल आ गया, लोन नहीं उतर रहा था, तो ये हो सकता है। अभी हो मैं चुका है, कुछ जी जी नंदलाल जी बोलिए। हो चुका है मैडम, ये हो चुका है। हो चुका है ना, हाँ। और अभी मैं कुछ भाई की तरफ से भी तकलीफें आ चुकी है एक्चुअली में, छोटा भाई की तरफ से भी। ओके, छोटा वो भाई आपके फिलहाल, साथ नहीं वो फिलहाल वहीं पे रहते हैं अभी। ओके, फिर उनकी लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस आ रहे हैं। हाँ, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चालू है मैडम। ओके, तो वहां पे मतलब कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपको भी हाँ, फील हो रहा है, आप वहां से निकले तो थोड़ा आपका लाइफ बेटर हो गया है। हाँ थोड़ा बेटर हुआ है मैडम। जी जी जी। मैं कुछ रेमेडीज जैसे अभी बेसिक रेमेडीज मैं बताती हूँ, उसको कुछ चेंज कीजिए, आपको राहत मिलेगी। हाँ, आपको फिर लगा तो आप एक बार उस घर का नक्शा बनवा के दिखा दीजिए मुझे, ठीक हाँ है ठीक जी। है मैडम। हाँ, जी, एच जी अनम्यूट कीजिए। सर आप पूरा नाम लिख देते तो अच्छा होता, आपने सिर्फ एच और जे लिखा हुआ है। बोलिए सॉरी मैम, मेरा सर। पहले से ऐसा लिखा हुआ है, मैंने अभी ज्वाइन किया। जी मैम, जी जी बोलिए सर। मैं वास्तु में मेरा क्वेश्चन है जी कि सर। जो मेरे पास वास्तु दोष आते हैं, क्लाइंट फॉर एग्जांपल, तो मैं मेजर वास्तु दोष के अलावा कोई भी छोटे मोटे दोष होते हैं तो मैं जी वास्तु यज्ञ से रिसोल्व किया है लाइफ में। ओके, ओके सर। तो क्या मंत्र आदि चीजों से, होमात्मक आदि से जो छोटे छोटे दोष है वो मैंने ऐसा देखा है कि अब वो जी तो कोई सोल्व नहीं कर सकता, तो मैं उनके द्वारा सोल्व करता हूँ। 81 पद वास्तु है, उनके नैवेद्य आदि है, फिर स्टार्टिंग में कुछ पूजाएं होती है, तो वहां से ही हम सोल्व करने का कर रहे हैं। और इंडिया के काफी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से भी जुड़े हुए हैं, तो उनमें आपका क्या मत है? सर जी सर बोलिए, वापस एक बार बोलिए, अभी अभी आपने लास्ट में जो बोला। कि मैं इंडिया के जो जो भी अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे मिलके वास्तु यज्ञ और उनका काम करता हूँ। जो जी जी छोटे जी छोटे जी वास्तु दोष जिनको लग रहा है, ओके, कि भाई वेस्ट में वो है, तो उनको जी मैं मंत्र आदि चीजों से और यज्ञ से डायरेक्टली वो कर देता हूँ, क्योंकि जी जी वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। बाकी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और कुछ कुछ मेजर वास्तु दोष है, तो वो जी नहीं सॉल्व होते हैं उनसे। लेकिन छोटे मोटे वास्तु दोष एक वास्तु यज्ञ और पूजा से वो रिसोल्व होता है, जी वो कभी भी इंसान को परेशान नहीं करता है, ऐसा मेरी लाइफ में मैंने देखा है। तो ये क्या मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ? जी देखिए सर, एक्चुअली आप जैसे बोल रहे हो, आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहती हूँ, यज्ञ ये बहुत अच्छा होता है। आपको सबको भी घर में बीच बीच में यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वास्तु करवा चुके हैं, हम अच्छा चल रहा है, अचानक कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमारे बच्चों के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो समझिए कि आपकी बाहर से नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ आई हुई है। तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपको तकलीफ देने लगती है। कभी आप कहीं बाहर गए हो, आपके बैग में से कुछ आ रहा है या आपके साथ कुछ आ रहा है, मैं तो आपके साथ कुछ कुछ केस स्टडीज डिस्कस करूंगी ना, आप लोग हिल जाओगे, क्योंकि लिटरली मैंने लोगों का फेस चेंज होते हुए देखा है मेरे सामने। क्योंकि इतने नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ आएगी, फिर अचानक आप डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर उसको हटाने के लिए यज्ञ आप कर सकते हो। यज्ञ बहुत अच्छा, आप जैसे बोल रहे हो कर सकते हो, उससे कुछ हद तक वास्तु शांति भी हो जाती है। लेकिन कुछ जोन कटा है, या जैसे आपने बोला मेजर है, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बोला, या नॉर्थ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ में किचन है, या आपके बहुत ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है, या बहुत ज्यादा कटा हुआ है घर, या साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है, तो उसको हम यज्ञ से नहीं ठीक कर सकते, उसको हमको वास्तु का निवारण ही करना पड़ेगा। जैसे उसको बहुत तरीके से वास्तु, जैसे आपने बोला यज्ञ, यज्ञ कर सकते हैं, इसको हम अपनी भाषा में कहेंगे तो हम इसको रत्नाध्याय कर सकते हैं, धातु अध्याय कर सकते हैं, फिर जैसे कि हम इसको पिरामिडल वास्तु कर सकते हैं, इसको एनर्जी वास्तु कर सकते हैं। बहुत सारे वास्तु हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। तो उस हिसाब से कुछ मेजर इश्यूज है ना, आपको उसमें वास्तु निवारण करना ही चाहिए। यज्ञ तो बहुत अच्छा आप कर रहे हो, इससे आपकी शुद्धिकरण होगी, आपका घर का शुद्धिकरण होगा, आपके बच्चों का शुद्धिकरण, और हेल्थ अच्छा रहेगा घर में, और कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो भी वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन कुछ मेजर इश्यूज हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे, उसके लिए तो हमको वास्तु निवारण करना जरूरी है।
जी मैं कुछ हो तो आपका क्वेश्चन कुछ करना है तो मैं बता दूंगी आपको, कुछ बेसिक रेमेडीज में बता दूंगी, आपको राहत मिल जाएगी। ठीक है, मैं 2-3 अभी क्वेश्चन ले लूंगी, फिर हम अंत में वापस लास्ट में सबके क्वेश्चंस लेते हैं। हम कोशिश करूंगी कि सबके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। ठीक है, अभी 2-3 ले लेते हूँ, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें आपको इतना कुछ मिलेगा ना, तो आप 50% तो आपके घर का आप कर लोगे थोड़ा बहुत। मैडम उसके लिए क्लास ही आपको कर लेते हैं ना, जी क्लास कर जी लेते जी हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, है ना। जी 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 मैम। ठीक है, जैसे अभी बताया, जैसे बहुत मेजर वास्तु दोष होते तो निवारण नहीं कर सकते, सही है ये बात, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, नॉर्थ में टॉयलेट और साउथ ईस्ट में टॉयलेट इंसान को पूरा खत्म कर दे, क्योंकि ये 3 जगह पे टॉयलेट नहीं हो। ऐसे तो जैसे आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, घर में टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 16 दिशा में कहीं पे भी टॉयलेट आएगा उस जगह की एट्रीब्यूट वो खत्म कर देगा, क्योंकि वो डिस्पोजल है। इस वजह से भी पहले के लोग बाहर जाते थे शौच के लिए, अभी हमने शौच को ही घर में ला दिया। किसी किसी के घर में तो, अभी मैंने एक घर में वास्तु किया, उनके घर में 6 टॉयलेट्स थे। मुझे बहुत मुश्किल हुई उस टॉयलेट को न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एक टॉयलेट ही हमको इतना तकलीफ दे रहा है, तो 6 टॉयलेट सोचिए क्या हो रहा होगा उनका। तो इस वजह से मेजर आते हैं तो उसको निवारण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके लाइफ में बहुत गलत इफेक्ट होने लगता है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, 16 दिशाएं होती हैं। हम शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। पहली दिशा है नॉर्थ। नॉर्थ क्या है? नॉर्थ 360 डिग्री में आता है, 0 डिग्री का है हमारे घर में। नॉर्थ उत्तर दिशा सबको पता होगा, जल तत्व है वहां का, वहां के देवता कुबेर जी हैं, और वहां का ग्रह गुरु है। वहां पे जैसे आप पानी तत्व है, उस जगह पे समझिए आपने लाल रंग कर दिया, या वहां पे आपने किचन बना दी, या वहां पे टॉयलेट बन गया, तो बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाए। और उस जगह पे आपने हॉल बनाया, या आपका शयन कक्ष, मतलब जैसे हम बैठक बनाते हैं वो बनाया, खुला छोड़ दिया उसको, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वहां पानी का आपने कुछ सोर्सेस लगाए, वाटर बनाया, वेल बनाई, कोई अंडरग्राउंड टैंक बनाया, तो नॉर्थ में अच्छा होता है। वहां पे कोई वास्तु दोष है तो आप एक काम कर सकते हो, मैं उसके साथ आपको रेमेडीज भी देती जाती हूँ, क्योंकि मैं वहां पे क्या अच्छा है क्या बुरा है प्लस रेमेडीज साथ में देती जाती हूँ। किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो आपको हर दिशा में यूज होगा। मैं आपको 2-2 रेमेडीज दूंगी हर दिशा पे। वहां पे आप कोई भी समझिए, वहां पे कोई भी आपको वास्तु दोष लग रहा है, जैसे मैंने कहा वहां पे टॉयलेट है, किचन है, लाल रंग है, या वहां पे स्टोर रूम बना के रखा है आपने, या बहुत ज्यादा वजन है, या वो जगह जैसे मैंने मेरे घर के बारे में बताया आपको, वैसे वो ऊंचा है, ऊंचा ऊपर है, थोड़ा सा ऐसे है, ढलान नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में ढलान चाहिए, वैसा भी है तो वो वास्तु दोष में माना जाएगा। तो आप वहां पे एक ब्लू बल्ब लगा दीजिए 24 आवर्स के लिए। ब्लू बल्ब पानी को डिनोट करता है, वाटर एलिमेंट को। आप वहां पे ब्लू बल्ब लगाओगे तो 24 आवर्स चालू रखना है उसको, वहां का कुछ हद तक वास्तु दोष कम हो जाएगा। ये हो गया वास्तु दोष कम करना। हम यहाँ के एट्रीब्यूट्स को फायदे में कैसे लेना है, जैसे आपके पास है ना, यहाँ तक निवाला आ रहा है लेकिन वो छीनने जा रहा है, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज आते आते निकल जा रही है, मतलब समझिए आपका नॉर्थ में कुछ तो खराबी है। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे एक ब्लू बॉटल में, सॉरी मैंने वहां के ग्रह गुरु बोला, वहां के ग्रह है बुध। हाँ अभी गुरु नॉर्थ ईस्ट के हैं, वहां माफ कीजिएगा। वहां पे आप एक ब्लू कलर के बॉटल में या ग्रीन बॉटल में, ग्रीन ये बोल रही थी इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने गुरु बोल दिया। ग्रीन कलर के बॉटल इसलिए कि वहां के प्लैनेट मरकरी है, बुध जी है, तो उनका कलर ग्रीन है। तो आप एक ग्रीन बॉटल में मनी प्लांट क्यों, मनी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होता है, उसको इसलिए मनी प्लांट कहा गया है, और वो पानी में भी बहुत आसानी से उगता है। उसको आप वहां पे रख दीजिए, एक बॉटल में डाल दो, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। छोटा सा टोटका है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये आप कर सकते हैं। और एक चाहिए तो आप
झरने का पिक्चर लगा दीजिए, उसमें बहुत सारा पानी दिख रहा है, पहाड़ और ग्रीनरी कम होना चाहिए। ये आप नॉर्थ में कर सकते हैं जी। हम चलते हैं इसके बाद की दिशा में। नॉर्थ का हो गया, अभी हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जाते। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ये धन्वंतरी की दिशा है। यहाँ पे इस दिशा में जैसे वैद्य वैद्य देवताओं के वैद्य की दिशा है। यहाँ पे धन्वंतरी देवता का वास होता है। यहाँ पे भी जैसे टॉयलेट हो तो आपके घर में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आएंगे। यहाँ पे किचन हो, फीमेल को 100% सर्जरी होना तय है। यहाँ पे टॉयलेट हो, कबाड़ हो, लाल रंग हो, पीला रंग हो, यहाँ पे आपको हार्ट रिलेटेड इश्यू आना, पीला रंग होने से यहाँ पे हार्ट रिलेटेड इश्यू आ सकता है, या आपको यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इस दिशा में कोई भी नेगेटिविटी, टॉयलेट हो, कुछ भी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लाल रंग हो तो भी, क्योंकि ये जल तत्व है, यहाँ पे अग्नि और पृथ्वी तत्व का कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। पीला रंग किया हो आपने तो भी आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज स्टक हो जाएंगे। हेल्थ हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी कितना भी आप दवाई खा लो। इसके लिए मैं आपको रेमेडीज देना चाहती हूँ। यहाँ तो आप पहले तो आपके घर में कोई भी कांच की बोतल हो, उसमें पानी रख के वहां पे रखना चालू कर दीजिए। आप उस पानी को पिए, आपका हेल्थ ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि धन्वंतरी जी का दिशा है। और वहां पे आप गूगल पे एक धन्वंतरी जी का पिक्चर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसका फ्रेम वहां पे लगा दीजिए। आपके घर में कोई भी बीमार है, इंप्रूव करने लगेंगे। ठीक है। और जैसे कि आप वहां पे, आपके घर में किसी की दवाइयां चल रही है, किसी को शुगर, डायबिटीज, बीपी है, कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहा है, उनकी दवाइयां एक एल्यूमिनियम के डब्बे में डाल के वहां पे रख दीजिए। वहां का धातु एलिमेंट, वहां का धातु है एल्यूमिनियम, जर्मन जैसे बोलते हैं। उसकी वो डब्बा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप आपका जैसे नॉर्मल दवाइयों का डब्बा है वो भी आप रख सकते हो। लेकिन वहां पे आप दवाइयां रखना चालू कर दीजिए, आपकी दवाइयां आपके जीवन से कटने लगेगी, कम हो जाएंगी। और इसके साथ, क्योंकि इस दिशा की बात आई इसलिए मैं बता रही हूँ, आपके घर में कोई भी बहुत ज्यादा बीमार है, एक बहुत अच्छी रेमेडी देती हूँ, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा ये। आप है ना, आपकी दवाइयां बहुत चल रही है, आपको लग रहा है कि बोर हो गई मैं कलरफुल गोलियां खाते हुए, या मैं ये बोर हो गई इतने सारी डायबिटीज की गोली, बीपी की, शुगर की खा रही हूँ, मुझे नहीं खाना है। तो आप है ना, किसी को भी, कोई भी जो बीमार है लेकिन उसकी दवाइयां खरीदने की नहीं है, नीडी है बहुत, या कोई सरकारी अस्पताल में किसी को दवाई की जरूरत है, आप उनको दवाइयां दीजिए। देखिए आपकी दवाइयां कैसे कम होती है। बहुत जबरदस्त रेमेडी है, ये करके देखिए। क्योंकि आप किसी को भी, कोई नीडी पीपल को आप दवाइयां गिफ्ट करेंगे या उनको देंगे दवाइयां, ये मेरी तरफ से ले लीजिए, या कोई सरकारी दवाखाने में जाके हॉस्पिटल में आपने बोल दिया कि ये दवाइयां मेरी तरफ से ले लीजिए, बहुत नहीं कुछ थोड़ा एक पत्ती भी दिला देंगे आप, तो आपके जीवन से दवाइयां कम हो जाए। ये बहुत अच्छा रेमेडी है और ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए मैंने याद आया, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जिसको भी, जैसे समझिए कि यहाँ पे कुछ न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है, चांदी के ग्लास में पानी भर के रख दीजिए, फिर पीना चालू कर दीजिए उसको। ऐसे तो बहुत सारा वाटर थेरेपी वहां पे आप कर सकते हो, क्रिस्टल्स के वाटर बना सकते हो, जो रिलेटेड हेल्थ इशू है उस क्रिस्टल को वाटर थेरेपी बना के आप पी सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका भी। इसके लिए हम आराम से एक बार बात करेंगे क्रिस्टल थेरेपी से कैसे आप चक्रास बैलेंस कर सकते हो, और ये भी वास्तु का एक पार्ट है। हम अगले एक बार क्लास में इसको भी आराम से बताती हूँ, क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि कौन से क्रिस्टल से आपके कौन से बॉडी पार्ट का हेल्थ अच्छा हो सकता है, कौन से क्रिस्टल से आपके घर में कौन सी दिशा सही हो सकती है, ये हम एक बार करेंगे। इसको स्पेशली मैं पद्मा मैम को बोल के करवाऊँ। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा ईशान्य को। जैसे हमने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बाद में आया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है, जैसे मैंने बोला आपको, अपने वास्तु देवता का सर है, ईशान देव। उनको ईशान इसलिए बोला जाता है, उनका नाम ईशान है क्योंकि शिव के पुत्र है वो।
वहां पे वास्तु दोष क्या है? टॉयलेट सबसे भयंकर वास्तु दोष है, किचन सबसे भयंकर वास्तु दोष है, स्टोर रूम, वजन जैसे मैंने बोला ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत वहां पे कबाड़ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं, आपके दरवाजा नहीं होना चाहिए वहां पे एंट्रेंस, जूते चप्पल रैक वगैरह आपने रखा है नहीं, क्योंकि वो ईशान देव का कोण है। वहां पे आप कोई भी गलत चीज, हाँ लाल कलर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पीला कलर नहीं होना चाहिए, हल्का पीला चल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि वहां के देवता, वहां के ग्रह है गुरुजी, वहां के देवता ईशान है, तो इस वजह से वहां का एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको देती हूँ। आपके ईशान कोण डिस्टर्ब हो या नहीं हो फिर भी लगाना, आप शिव परिवार का एक चित्र वहां पे लगा दीजिए। जिस भी घर में बॉन्डिंग नहीं है, आपस में किसी की बनती नहीं है, शिव परिवार का एक चित्र वहां पे लगा दीजिए। क्योंकि शिव परिवार का चित्र आप ध्यान से देखेंगे, शिव जी के परिवार में जितने भी लोग हैं आप ध्यान से देखिए, शिव जी के गले में सांप है, और शिव कार्तिकेय का वाहन है मोर, मोर सांप को खा सकता है। गणेश जी का वाहन है चूहा, सांप चूहे को खा सकता है। और शिव जी का वाहन नंदी जी है, और माता का वाहन है शेर, शेर नंदी को खा सकता है और शेर सबको खा सकता है। तो इतना अलग अलग एक साइंटिफिकली रीजन है, मतलब जैसे एक सिंबलिक है ये, हमको पुरानी कथाओं में बताया गया है कि ये इतने अलग विचार के लोग होते हुए भी इनमें इतना प्यार क्यों है, क्योंकि इसीलिए वो एक शिव परिवार कहलाया जाता है। ये एक सिंबल काम करेगा आपके घर में। आप इसको नॉर्थ ईस्ट में एक फ्रेम बना के लगा दीजिए शिव परिवार, आप रोज वहां पे दिया कर दीजिए, या आपकी मंदिर है तो वहां पे रख दीजिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। ये तो एक अच्छी रेमेडी है मैं बता रही हूँ। फिर वहां पे आप एक काम कर सकते हो, हल्दी का पानी, जैसे आप एक कांच के बोतल गुरुवार में पानी भर लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, उसको एक हफ्ता भर रखिए, फिर उसको उस पानी को आपको, आपके घर में केले का पौधा है, ऐसे तो सबके घर में केले का पौधा होना चाहिए क्योंकि गुरु की स्थापना होती है वहां से, केला और तुलसी माँ ये होना ही चाहिए। नहीं है तो आप तुलसी में भी इसको, इस पानी को आप जल को डाल सकते हैं। फिर वापस आप नया पानी भरोगे, फिर आप उसमें आधा चम्मच हल्दी भरोगे, आप उसको वापस आपके ईशान कोण में रख दो। वहां पे आपने गुरु की स्थापना की, मतलब आपका वो जल तत्व है और गुरु, वहां पे आपने गुरु और चंद्र का मिलन बना दिया। तो आपके जीवन में आप दिमाग से काम लोगे और फाइनेंशियली ग्रो होना चलोगे, भाग्य आपका हो, बोलते हैं ना ईशान कोण खराब है तो आपका भाग्य खराब हो जाता है। ईशान कोण में एक किला भी लगती है, बोलते ना वो किले का भी वजन नहीं सह सकता वहां पे तो आप कोई भार रखेंगे तो सोचिए, उस हमारे सर पे किसी ने कुछ रख दिया तो हमारे सर पे कितना प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा कुछ वजन आ गया हमारे सर पे, तो वहां पे तो ईशान देवता है, वहां पे तो कितने लोग ने डाइनिंग टेबल रख दी है, बहुत लोगों ने बड़े बड़े स्टोरेज रख दिया है या कबर्ड रख दिया है। कि आपके घर में न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम आएगी वहां पे कोई भी वजन हो तो। और कुछ रिसर्च के बाद पता चला है वहां पे टॉयलेट होने से बहुत ज्यादा इनक्यूरेबल, जो क्योर नहीं हो सकता वैसे बीमारी भी आ सकती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उस बीमारी का क्योंकि मुझे वो खुद को अच्छा नहीं लगता उसका नाम लेना, आप लोग समझ गए होंगे। इनक्यूरेबल मतलब उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो बीमारी भी आ सकती है वहां पे टॉयलेट होने से, वहां पे किचन होने से। स्त्रियों का स्टमक रिलेटेड सर्जरी हो सकता है वहां पे वास्तु दोष हो तो, फीमेल्स की सर्जरी हो सकती है, और ट्यूमर्स हो सकते हैं दिमाग में, सर में, कुछ भी आपको हेड रिलेटेड इश्यू हो सकता है। इसीलिए वहां पे लाल रंग नहीं होना चाहिए, पीला रंग, गहरा पीला रंग नहीं होना चाहिए, वहां पे हल्का पीला रंग चल जाता है क्योंकि वहां के प्लैनेट गुरु है इसके वजह से। लेकिन मैं तो कहती हूँ आपको कलर थेरेपी के लिए भी हम एक क्लास करेंगे, कलर जैसे भी है बहुत महत्व के है, लेकिन कलर
कुछ भी आपने आपके घर में बदला हुआ है तो पूरा काया पलट देता है कलर। पर्दे हो, आपके दीवार के कलर हो, काया पलट देता है, क्योंकि उतना उसमें ताकत है कलर, क्योंकि वो एलिमेंट कोई डिनोट करता है। इसीलिए तो वहां पे लाल रंग, बहुत लोगों का मंदिर ईशान कोण में होता है तो वहां पे गद्दी करते हैं, मंदिर में लाल कपड़ा बिछा देंगे या वहां पे लाल कर्टन लगा देंगे, लाल कलर बहुत ज्यादा कर देंगे। इसीलिए वहां पे लाल वर्जित है। ऐसे नहीं कि लाल कलर शुभ नहीं है, क्योंकि लाल अग्नि का कलर है और वो वाटर एलिमेंट है, इस वजह से वहां पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हो, यहाँ पे पानी का कुआं हो सकता है, यहाँ पे पानी का सोर्स हो सकता है, और साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है इस जोन को। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ की रेमेडी। इसके बाद आता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूर्व ईशान्य कोण, पूर्व ईशान्य दिशा। ये है आपका फन का जोन है। आपके लाइफ में फन खत्म हो गया है, या आप छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आपके लाइफ में कुछ स्टक सा रह रहा है, तो यहाँ पे भी कोई लाल रंग, या यहाँ पे कोई वजनदार चीज, यहाँ पे कोई अनवांटेड चीज तो नहीं रखी जो आपको डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि वहां पे आप जो रखोगे वो चीज आपके जीवन में आएगा। वहां पे टीवी लगाओगे तो बच्चे टीवी देख के फन करेंगे, वहां पे किताबें रखोगे तो फन फन में पढ़ाई करेंगे, एंजॉय करके पढ़ेंगे बच्चे वहां पे। वहां का सबसे अच्छा रेमेडी, वहां पे बैठना, फैमिली के साथ बैठना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत हंसते खेलते बैठोगे वहां पे। और वहां की रेमेडी है, वहां पे वास्तु दोष जैसे वहां पे हो तो आपके जीवन में खुशियां खत्म हो जाती है। वास्तु दोष जैसे लाल रंग नहीं होना चाहिए वहां पे। फिर वहां पे दूसरा चीज ये है कि वहां पे भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और किचन भी नहीं होना चाहिए। किचन हो तो क्या होता है, वाटर एलिमेंट वहां से ना फायर एयर एलिमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारा जल तत्व खत्म हो गया, यहाँ से वायु तत्व शुरुआत होते हैं, हमारे पेड़ पौधे जल से उगते हैं, तो वायु तत्व यहाँ पे शुरुआत होती है इस वजह से। फिर यहाँ हमारा सूर्य उगना स्टार्ट होता है यहाँ, इसलिए हमारे जीवन में यहाँ पे कोई स्टक है तो हमारे लाइफ में सोशल कनेक्टिविटी थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है, हम लोगों से मिलना जुलना, पार्टी करना, एंजॉय करना कम कर देते हैं। यहाँ थोड़ा बैठना वगैरह स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे आप, जैसे आपको कोई चीज है जहाँ पे आप घूमने गए थे, वो वहां पे आपने बहुत एंजॉय किया था, वो फोटो वहां पे लगा सकते हो आप, क्योंकि वो मोमेंट फन का हो तो आपको तुरंत वो देखने के बाद आपको वो एक्टिवेट हो जाएगा, हाँ ये हमने यहाँ पे एंजॉय किया था, ये किया था, ऐसे। इसके बाद आता है अपना ईस्ट दिशा, बहुत महत्व का दिशा है ये, पूर्व दिशा। यहाँ से सूरज को डिनोट करता है, वहां के देवता सूर्य देव है। फिर यहाँ की ये है, यहाँ के प्लैनेट सूर्य जी हैं और देवता इंद्र है। और ये वायु तत्व है यहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे वास्तु दोष हो तो आपके जीवन में गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होता है, अपने पिताजी से प्रॉब्लम होता है, और आपका जैसे कि लोगों से मिलना जुलना, आपके घर लोग कोई आया तो आप इरिटेट हो जाओ, वहां पे कोई वास्तु दोष हो तो आपके घर कोई आता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आप उनको अंदर ही नहीं लोगे, बाहर से बाहर ही बात करके भगा दोगे। इसीलिए यहाँ पे ये दोष, यहाँ पे आपके घर में खुशी, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य से ही पूरा जीवन है। आपके घर में बहुत अच्छी खासी धूप आनी चाहिए इस दिशा में, इस दिशा में ब्लॉक नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में जितनी बड़ी विंडो हो उतना अच्छा होता है, और ईस्ट में भी विंडो होना चाहिए, बहुत अच्छा खुला होना चाहिए। यहाँ पे वास्तु दोष है, आप यहाँ पे बाथरूम हो सकता है क्योंकि पानी चलेगा यहाँ पे नहाना, लेकिन टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट हो तो आपके सोशल कनेक्शन कट हो जाएगा, और आपका लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल रखोगे, खाना खाओगे, तो आपके घर में आए दिन लोग आएंगे खाना खाने के लिए। यहाँ पे आपका वास्तु दोष है, ब्लॉक है, तो आपके घर कोई आया तो आप उनको ज्यादा पूछोगे नहीं, आप उनको जब कब जाएंगे ये वेट करोगे, अच्छा नहीं लगेगा आपको वो आएंगे। तो यहाँ की रेमेडी में बताती हूँ, एक कॉपर का सूर्य यहाँ पे लगा दीजिए, या नहीं तो आप उगता सूरज का एक प्रिंट आउट भी लगा सकते हो यहाँ पे। आपके जीवन में आपके पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे, गवर्नमेंट के साथ काम नहीं बन रहे, किसी को गवर्नमेंट रिलेटेड काम करना है तो यहाँ पे आप सूर्य के साथ एक अशोका स्तंभ भी लगा सकते हो, क्योंकि हमारे बच्चों को गवर्नमेंट की स्टडीज करनी है, आईआईटी क्लियर करना है,
यूपीएससी करनी है तो हमको गवर्नमेंट का सिंबल लगाना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो आप छोटे छोटे पौधे रख सकते हो यहाँ पे। पौधे यहाँ के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है, बहुत जबरदस्त काम करता है। ये वास्तु दोष को खत्म कर देता है। यहाँ पे आप छोटे छोटे पौधे रखोगे तो ऑक्सीजन वाले। और इसके बाद आता है हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं पूर्व आग्नेय कोण। यहाँ पे चर्निंग मंथन का जो, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है कि यहाँ पे दही मंथन करना चाहिए। तो अभी तो दही मंथन कोई नहीं करता है, मक्खन कोई सब रेडीमेड लाते हैं। तो आप यहाँ पे वास्तु दोष क्या है, यहाँ पे भी टॉयलेट होने से, यहाँ बेडरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप बेडरूम होगा तो यहाँ के कपल्स में बहुत झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा लड़ते हैं वो। यहाँ से अग्नि उत्पत्ति स्टार्ट हो जाती है। यहाँ वायु तत्व खत्म होता है, यहाँ से अग्नि की उत्पत्ति शुरुआत होती है, मंद अग्नि होती है। इसलिए यहाँ पे घर्षणा बोलते हैं इसको, घर्षणा का जोन है। मतलब जैसे मंथन होते हैं, दही को मंथते हैं ना तो मक्खन बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। वहां पे कपल सो रहे हो तो, या अकेले भी सो रहे हैं तो आप आर्ग्यूमेंटिव बन जाओगे, आप अननेसेसरी किसी के साथ भी भिड़ जाओगे। और डिप्रेशन के चांसेस भी बहुत है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहे। यहाँ की सबसे अच्छा रेमेडी है, आप यहाँ पे मिक्सर रख सकते हो, वॉशिंग मशीन रख सकते हो। ये नहीं रख सकते, हमारे हॉल में आ रहा है तो आप क्या करोगे, कान्हा जी और उनकी यशोदा मैया जो मंथ रही है मक्खन, उसकी छोटा सा स्टैचू वहां पे रख सकते हो। या कामधेनु गाय अपने बछड़े को दूध दे रही है, वो वाला स्टैचू पे आप रख सकते हो, क्योंकि वो भी मंथन में आता है, क्योंकि वो दूध पी रहा है। वहां से आपकी लाइफ में बहुत, यहाँ खाना खाने से भी आपके घर में जो भी यहाँ डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, तो जो भी खाएगा, वो जो भी बनाता है खाना, उनको वो नुक्स निकालेंगे, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, आज ने ये नहीं बनाया, खाना बनाना नहीं आता। क्योंकि वो बहुत आर्ग्यूमेंटिव बना देता है इस जोन में। तो इसीलिए यहाँ पे टॉयलेट बना सकते हैं, इस जगह पे बनाना है तो गृह निर्माण करते समय ऑप्शन कहीं नहीं है तो मैं लोगों को बताती हूँ, आप यहाँ पे टॉयलेट बना दीजिए। यहाँ पे टॉयलेट आप बना सकते, क्योंकि 3 दिशा है हमारे 16 दिशाओं में टॉयलेट बनाने के लिए। दिस इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट आप बना सकते हो। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो, मिक्सी रख सकते हो, दही मंथन रख सकते हो। मतलब जैसे यशोदा मैया दही मंथन कर रहे हैं वो रख सकते। इसके बाद आता है अपना आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट। यहाँ पे अग्नि अच्छी खासी उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ से अग्नि शुरुआत हुई, यहाँ पे थोड़े अग्नि अच्छे से दह गई, तो इसीलिए यहाँ पे किचन होना चाहिए। यहाँ पे टॉयलेट आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आपके घर में लिक्विड गैस की क्राइसिस बहुत आएगी, पैसों को दिक्कत इतना आएगा। यहाँ पे टॉयलेट होगा क्योंकि लक्ष्मी माँ का दिशा है, यहाँ के देवता है लक्ष्मी माँ, फिर यहाँ के प्लानेट है शुक्र। इस वजह से यहाँ पे टॉयलेट आ गया तो आपके हस्बैंड वाइफ में प्यार कम हो जाएगा, पैसे की कमी हो जाएगी। और डिस्पोजल जोन आने की वजह से आप जितना भी कमा रहे हो, आप हॉस्पिटल, दवाखाना या कुछ भी कोई भी चीज में आप डालते जाओगे इस वजह से, क्योंकि मोस्टली, और यहाँ पे स्पेशली फीमेल्स को यूरिनल इन्फेक्शन होता है यहाँ पे टॉयलेट में। और पुरुषों को जितना भी कमाए उनको लगता है कि पैसा जा कहाँ रहा है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको फाइनेंशियली लॉसेस देता है यहाँ पे टॉयलेट हो तो। इसको हो तो तुरंत इसको बंद करना चाहिए, मतलब जैसे वर्चुअली आप बंद कर सकते हो एनर्जी से। यहाँ पे टॉयलेट है तो मैं आपको बताती हूँ, इस टॉयलेट की एनर्जी को काट दो रेड टेप से। टेम्पररी बता रही हूँ, इसके परमानेंट सोल्यूशन भी है बहुत सारे। यहाँ पे आप टॉयलेट नहीं है फिर भी आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहा है तो देख लीजिए, ब्लू और ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट में वाटर आ गया तो अग्नि बुझ जाएगी, फाइनेंशियली क्राइसिस फिर भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक रेड बल्ब 24 आवर्स के लिए लगा दीजिए प्रॉपर साउथ ईस्ट में। लास्ट में इस दिशा के लिए मैंने आज बोला था वेल्थ के लिए कुछ बोलूंगी, इस दिशा में आपको एक बहुत जबरदस्त रेमेडी दूंगी। आप अगली बार मिलोगे आप खुद बोलोगे मैम मजा आ गया, ये आप मुझे याद करवाना, मैं आपको ये बताती हूँ इस दिशा में क्या करना है आपको। ये बहुत जबरदस्त रेमेडी है, बहुत लोगों को सिर्फ 7 दिन में रिजल्ट आया है।
करने से। तो यहाँ पे आप रेड बल्ब लगा सकते हो, एक ट्रायंगुलर रेड कलर का कटआउट लगा सकते हो आप, या एक एकदम पर्टिकुलर, वो एक फुट प्रॉपर होना चाहिए, चार तीनों तीनों कोने ना सेम साइज के होने चाहिए, वो आप वहां पे लगा दीजिए। टॉयलेट है तो उसके बाहर लगा देना, और वहां पे आप, टॉयलेट नहीं है तो आप रेड बल्ब भी लगा सकते हो, टॉयलेट है तो भी, लेकिन टॉयलेट की एंट्रेंस के बाहर रेड पट्टी लगा दो, क्योंकि अंदर की नेगेटिव एनर्जी बाहर ना आए। और कहीं पे भी टॉयलेट हो, आपका कमोड हमेशा बंद रहना जरूरी है, और टॉयलेट का डोर बंद रहना चाहिए, और पट्टियों के आसपास, टॉयलेट के आसपास एक आप रेड पट्टी कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। यहाँ पे किचन होना अच्छा होता है। यहाँ पे आप, और एक मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप घी रख सकते हो, घी रखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। घी रखोगे क्योंकि हमने अभी मंथन किया घी का, और घी बना, हमने यहाँ पे रख दिया। ये घी यहाँ रखने से आपके घर में बच्चों में कॉन्फिडेंस, एनर्जी, फीमेल्स को कुछ करके दिखाने की एनर्जी आएगी, इसलिए यहाँ पे आप घी रख सकते हैं। इसके बाद आएगा हमारा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। इसका मतलब है हमारा दक्षिण आग्नेय को। यहाँ पे, ये यहाँ पे कॉन्फिडेंस का जोन है ये। इस जोन में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हनुमान जी का जोन है ये यहाँ पे आपको बल देता है, कॉन्फिडेंस देता है। इस जोन में बैठने से आपके जीवन में कुछ ऐसा ऐसा लगता है ना, मैं कहीं डर रही हूँ, कुछ कम कर रही हूँ, कम पढ़ रही हूँ, नहीं। यहाँ से आप यहाँ बैठोगे, यहाँ आप कुछ करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको बहुत अच्छा एनर्जी देगा ये जोन। तो ये जोन में आप, बहुत लोगों को एनर्जी लो फील हो रही है तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ की एक रेमेडी है, आप यहाँ पे हनुमान जी जो पर्वत लेके उड़ रहे हैं, वो वाला चित्र आप लगा सकते हैं। आपके जीवन के सारे दुखों को लेके उड़ गए, क्योंकि यहाँ पे हेवीनेस की जरूरत है। यहाँ पे वास्तु दोष दूसरा ये भी होता है, साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। पानी का कोई सोर्सेस नहीं, जैसे हैंडपंप बना दिया या वहां पे कुआं बनाया है या कोई पानी का सोर्स है, या ब्लू पर्दे लगा दिए हैं, काले पर्दे लगा दिए हैं, काला कलर कर दिया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपका पूरा उल्टा हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे लाल रंग भी नहीं करना है, क्योंकि सबसे अच्छा कलर होता है न्यूट्रल। जैसे आप चेतना जी के बैकग्राउंड में दिख रहा है, जैसे पूजा जी के बैकग्राउंड में दिख रहा है ऑफ व्हाइट कलर, ये बहुत अच्छा होता है। सब न्यूट्रल कलर है, ये सबको, सारे जोन को जाता है ये कलर। क्योंकि पर्टिकुलर जोन में, मैं एक के घर में गई थी, उन्होंने कहीं से वास्तु करवाया था, एक दीवार पे हरा किया, एक दीवार पे लाल किया, एक दीवार पे नीला किया हुआ है। मैं बोली पूरा एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया। आपके एलिमेंट में वाटर एलिमेंट अच्छा है, आपके घर का वाटर एलिमेंट बढ़ गया तो क्राइसिस हो जाएगा ना। आपके घर में सर्दी खांसी, उनके घर में कफ के इश्यू चालू हो गए, सब बीमार होने लगे। फिर वाटर एलिमेंट इतना बढ़ गया तो आपके घर में कफ हो गए। तो इसीलिए सबसे बेस्ट कलर है पेंट करवाने के लिए, न्यूट्रल कलर है ऑफ व्हाइट, वो सब जोन में जाएगा। कोई जरूरत नहीं कि ये कलर यहाँ करवाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बिगाड़ देंगे उस सबको, इसीलिए। तो अगला जोन आता है साउथ। जैसे साउथ बोलते हैं कि यम की दिशा है, वहां के देवता यम है, एलिमेंट वहां के भी फायर है, और वहां का प्लैनेट मंगल है। जैसे यहाँ पे शुक्र थे, यहाँ का मंगल है। यहाँ पे टॉयलेट चल जाता है कुछ हद तक, लेकिन हो तो, और पत्रिका में मंगल खराब हो वहां के जजमान का, तो उनके लाइफ में रिलैक्सेशन खत्म हो जाता है। उनको नींद नहीं हो पाती, कितना भी कर ले वो सो नहीं पाएंगे, उनको नींद का दिक्कत बहुत आता है। इस वजह से साउथ बहुत अच्छा होना जरूरी है। टॉयलेट हो तो वही आप रेमेडी कीजिए, रेड टेप से उसको काट दीजिएगा वहां पे। और वहां पे शयन कक्ष बहुत अच्छा होता है। शयन कक्ष मतलब बेडरूम, वहां पे बेडरूम रहेगा आपको हमेशा। कहीं पे भी बेडरूम हो, लेकिन सर आपका हमेशा साउथ में ही होना चाहिए। इसका तो आपको सबको पता होगा, मैग्नेटिकल फील्ड साउथ से आता है, नॉर्थ में जाता है। हम बीच में सोते हैं तो हिट हो जाएगा, उल्टा सोएंगे तो वो हमारा इफेक्ट हिट हो जाता है, फिर हमारा
सर दर्द होना, अजीब से सपने पड़ना, साउथ नॉर्थ में हम सर करके सोएंगे तो, या हमको कितना भी हम सो के उठे, सुबह उठने के बाद भी आलस से आता है कि लगता ही नहीं कि हमने आज 8 घंटे की नींद ली है, फिर भी हमको इतना थकावट क्यों हो रही। तो इस वजह से वहां पे शयन कक्ष सबसे बेस्ट है। वहां पे एक रेमेडी बताती हूँ, किसी को अपना नेम फेम बढ़ाना है, क्योंकि नेम फेम का जोन है वो, क्योंकि वहां आपका साउथ एलिमेंट अच्छा है, तो आपके शरीर में अग्नि तत्व अच्छी है, तो आप बहुत ग्रेसफुल दिखोगे, और वहां पे आपका नाम बहुत बनेगा, नेम नेम फेम बनेगा। इसलिए वहां पे आप अपना एक बहुत अच्छा सा पिक्चर लगा सकते हो, खुद का फैमिली फोटो लगा सकते हो, या खुद का फोटो लगा सकते हो। या बहुत सारे लोग हैं, जैसे यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, या कुछ बनना चाहते हैं, वहां पे एक फिनिक्स बोल के बर्ड आती है, फायर बर्ड, उसका पिक्चर लगा सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो भी। ठीक है। और यहाँ पे आपका ऊंचा होना चाहिए, बहुत छोटी विंडो होनी चाहिए। यहाँ पे विंडो है तो भी हेवी वाले कर्टन लगा दीजिए, रेड फैमिली के, जैसे पिंक, पीच, ऑरेंज, ऐसे जाड़े वाले कर्टन। घर में 12 बज गए तो वो विंडो बंद। और आप नॉर्थ और ईस्ट का विंडो दिन भर खुला रख सकते हो, साउथ और वेस्ट का विंडो 12 बजने के बाद बंद कर देना। सारे विंडो सुबह खोल देने हैं, लेकिन नॉर्थ और वेस्ट के, साउथ और वेस्ट के विंडो जितना छोटा है उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एनर्जी फील्ड यहाँ से आके वहां हिट करती है तो निकल जाएगी बाहर। आप जितना भी कमा रहे हो साउथ से बाहर, इसलिए साउथ को बंद करके हमको रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी हमारे घर में अच्छा चीज एनर्जी आ रही है, साउथ से निकल नहीं जानी चाहिए, इस वजह से। तो इसके बाद आता है सबसे डेंजरस जोन है ये, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये जोन है, इसको डिस्पोजल जोन कहा जाता है। यहाँ पे जैसे पहले इंद्र देवता के परांगण में गंधर्व गाना गाते थे, वो वो वहां के देवता गंधर्व है। जो 45 देवताज हम कभी पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको। गंधर्व है, गंधर्व को उस देवता वहां पे क्यों बिठाया गया है, वो उनको अगले दिन दूसरा गाना गाना होता है, पहले का सब बोल के अगले दिन दूसरा। तो इस वजह से वो डिस्पोजल जोन, मतलब आज हमने जो किया वो डिस्पोज हो गया, नेक्स्ट डे हमने नया करना है। तो इस वजह से वहां पे टॉयलेट के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। अभी मैंने शुरुआत में कहा था कि आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चेक कर लो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आपके कबर्ड नहीं पड़े, आपके कपड़े, या आपकी खुद की फोटो, या आपकी कोई किताबें बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो, या आप खुद वहां पे सोते हो या बैठते हो, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो डिस्पोज हो जाएगा। वहां पे सोने से बहुत लोगों को बहुत बुरी बीमारियां भी आती है। इस वजह से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को भयंकर जोन कहा गया है। वो एक डिस्पोजल जोन है, क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष का गुदा द्वार आया हुआ है। इसलिए आप वहां पे जो भी हमको नहीं चाहिए लाइफ में, वो डिस्पोज हो जाता है। वहां पे आप खाना रखोगे, आपके पेट में पचेगा नहीं, लगेगा नहीं। वहां पे किचन आ गया, आप जो भी खाओगे आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। वहां पे आप सोने लगोगे, आपके दिमाग में नए नए कुछ अलग अलग चलता जाए, आपको हेल्थ इश्यूज, जिस पोर्शन में आप जो सो रहे हो वो पोर्शन आपको हिट करेगा। वहां पे टॉयलेट सबसे अच्छा है। वहां की एक रेमेडी आपको बताती हूँ, आप वहां पे डस्टबिन रख सकते हो उस जगह पे, और वहां पे आप झाड़ू को छुपा के रख सकते हो। और दूसरी बात, झाड़ू किचन में, बेडरूम में नहीं होना चाहिए, झाड़ू दिखना भी नहीं चाहिए, बाहर से कोई आए तो हमको भी दिखना नहीं चाहिए झाड़ू। जब भी मेड आएगी या हमको झाड़ू करना है तभी हम उसको ले सकते हैं, तभी वो उसको ओपन, ऐसे बहुत सारे चीजें अभी आए हैं कि झाड़ू को बंद करके रख सकते हैं, झाड़ू को छुपा के रखना। और दूसरी बात, वहां पे आप कुछ बेडरूम है आपका, वहां पे डस्टबिन नहीं रख सकते, हॉल है तो टॉय डस्टबिन आता है छोटा सा, बच्चों का ऐसे एक छोटा सा डस्टबिन, टॉय डस्टबिन आता है, या ऐसे टॉय कमोड आता है, कमोड जैसे वहां पे छोटे बच्चे खेल रहे हैं ऐसे कमोड टाइप, वो आप रख सकते हैं। जैसे आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा, वो बैठे हुए दिखाते हैं, वो आप रख सकते हो, क्योंकि वहां की वो रेमेडी है। क्योंकि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक चीज है जो नहीं चाहिए वो डिस्पोज हो जाए। उसके बाद आता है साउथ वेस्ट जोन, ये स्किल का जोन है, ये पृथ्वी तत्व है, यहाँ के देवता नैऋत्य है। यहाँ पे आप, बेडरूम अच्छा होता है यहाँ पे। यहाँ पे वास्तु दोष ये है कि यहाँ पे आपका
अंडरग्राउंड टैंक नहीं होना चाहिए, खड्डा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लाल रंग नीला रंग बिल्कुल नहीं चलता है। यहाँ पे नीला रंग नहीं होना चाहिए, काला रंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी विंडो नहीं चलती है। यहाँ पे मेन डोर हो, आपको फ्री में भी कोई घर दे रहा है तो खरीदना नहीं, क्योंकि यहाँ का दरवाजा पितृ है, यहाँ के देवता। तो ये डोर ओपन हो गया या आपका यहाँ का दरवाजा है, किसी का है तो डरो मत, उसका निवारण मैं बताऊंगी। लेकिन ले रहे हो या बना रहे हो तो बिल्कुल नहीं बनाना है यहाँ पे दरवाजा। ये सबसे 32 द्वार में से सबसे गलत द्वार है ये। यम का द्वार भी है गलत, लेकिन ये वाला भी गलत द्वार है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे आप वास्तु दोष, यहाँ पे आप रेमेडी, वास्तु दोष ये है कि यहाँ पे नीला रंग जैसे नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका टॉयलेट भी हो तो रिश्ते डिस्पोजल हो जाते हैं, क्योंकि ये रिलेशन का जोन आपका। जैसे यहाँ पे आप जो ऑफिस है, यहाँ बैठने की जगह बना दीजिए, क्योंकि स्टेबिलिटी देती है। कभी भी किसी का फैक्ट्री है, यहाँ पे आपका कैबिन बना लीजिए। ऑफिस है, बैठने की, कोई सलोन है, आपका बैठने का जोन बना लीजिए जो ओनर है, क्योंकि यहाँ पे ओनर ही बैठना चाहिए। साउथ वेस्ट में भी कमरा उसी का होना चाहिए घर में, चलता है। जैसे अभी समझिए कि मैं 2 लाख कमा रही हूँ, लेकिन मेरे फादर रिटायर्ड है, लेकिन वो घर के बड़े हैं, मैं उनको वो कमरा दे दूं तो वो चिड़चिड़े हो जाए, इसलिए उस घर में डिस्टर्बेंस आएंगी। तो साउथ वेस्ट में हमको जो घर चला रहा है उनको देना है साउथ वेस्ट में कमरा। तो वहां का आपको सबसे अच्छी रेमेडी आपको बताते हो, आपके फैमिली की फोटो गोल्डन फ्रेम या येलो फ्रेम में लगाना है। गोल्डन या येलो फ्रेम में साउथ वेस्ट में लगाना है। वो विश्वकर्मा जी का जोन है, तो इस वजह से आपके स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगे। आपके बच्चों के लिए वहां पे आप बिठा सकते हो, क्योंकि पढ़ने में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, क्योंकि वो स्टेबिलिटी देती है, पृथ्वी तत्व है, इस वजह से। तो वो जोन में आप, आपके फैमिली हस्बैंड वाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है तो उनका एक गोल्डन कलर का फ्रेम में आप फोटो, एक अच्छा हैप्पी मोमेंट वाला फोटो लगा सकते हैं वहां। और दूसरा बात, वो वहां पे कोई वास्तु दोष है तो आप एक चौकोर येलो कलर का 1 by 1 का स्क्वायर कटिंग पेपर आप लगा दीजिए, तो वो तत्व कुछ हद तक वहां का वास्तु दोष खत्म हो जाए। क्योंकि वो वहां पे वाटर एलिमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे हैंड पंप, अंडरग्राउंड टैंक या पानी है या नल है, कोई चीज है जो पानी से यूज हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी तत्व में पानी डाल दोगे डिसबैलेंस हो जाओगे आप। क्योंकि आपके पैर में दर्द, वहां पे दोष है तो आपके पैर में दर्द, घुटनों का दर्द शुरू हो जाए, आपको चलने में दिक्कत आएगी। उसके बाद आता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये जोन पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, गेम के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप वास्तु दोष, यहाँ पे भी पानी नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टॉयलेट आ जाएगा तो आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। यहाँ पे आप लोग कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है या कुछ पढ़ रहा है तो आपकी किताबें या आपकी स्टडी मटेरियल एक पेन ड्राइव में डाल के यहाँ पे रख दीजिए, पूरा रिटेन हो जाएगा आपके ब्रेन में। आपके बच्चा कोई पर्टिकुलर स्टडी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, उसका किताब वहां पे रख दीजिए, उसका ब्रेन रिटेन हो जाएगा, क्योंकि वो इतना रिटेनिंग जोन है। वो जो भी रखोगे, वो वहां पे टीवी है तो वो टीवी के सारे कार्टून के कैरेक्टर बता देगा आपको। मूवी देख रहा है, वो मूवी का पूरा स्टोरी बता देगा, क्योंकि वो वहां पे जो भी चीज है वो रिटेन हो जाएगा हमारे ब्रेन में। हम जो भी रख रहे हैं वहां पे, वही चीज हमारे ब्रेन में रिटेन हो। इसलिए वहां पे बच्चों की पढ़ाई का जोन बनाइए, वहां बैठ के पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए। आपके बच्चों की टेबल पे एक पानी के ग्लास में एक नींबू डाल के रख दीजिए, क्योंकि बच्चा जब भी पढ़ता है, कुछ भी उसमें से नकारात्मक ऊर्जा वो नींबू खींच लेता है, और बच्चा बहुत नहीं तो तुरंत बैठ के बोर होके वहीं सो जाएगा, वो नहीं होगा। नींबू उसको फ्रेशनेस देगा, वहां पे आप रखोगे तो जैसे वो पानी चेंज हो गया, नींबू आपका थोड़ा खराब हो गया तो उसको चेंज कर दीजिए। ऐसे नींबू और ग्लास का भी आप एंट्रेंस में भी रख सकते हो, ये एक अलग पार्ट है, ये मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ। उसके बाद आता है हमारा वेस्ट जोन। वेस्ट इज द बेस्ट जोन बोलते हैं, क्योंकि ये गेन और इसका जोन है। मतलब आपको जितना भी आप लाइफ में कमा रहे हो, आपका बढ़ रहा है, जो भी आपको मिल रहा है वो वेस्ट से।
मैनिफेस्टेशन का जोन है। आप जो भी यहाँ बैठ के मैनिफेस्टेशन करोगे वो 101% सही होता है, क्योंकि ये मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं आपको बताती हूँ, वेस्ट में मुझे जिस बिल्डिंग में रहने आना था, मेरा एक ड्रीम था, उस बिल्डिंग का पिक्चर मैंने वहां पे लगा दिया। आप मानोगे नहीं, मैं नहीं सोच रही थी कि मैं उस बिल्डिंग में रहने जाऊंगी, क्योंकि मेरे पहुंच के दूर है बहुत, क्योंकि सेलिब्रिटीज रहते हैं उस बिल्डिंग में। तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, हमारे एरिया की हाई फाई बिल्डिंग है बहुत, सब कुछ एमिनिटीज वगैरह बहुत अच्छी है उसमें। और सलमान खान का फ्लैट भी था इस बिल्डिंग में, अभी वो सेल करके चले गए। वो बिल्डिंग मैनिफेस्ट होके मैं इस बिल्डिंग में रहने आई हूँ वहां पे। इसलिए वेस्ट में आपको जो भी रेमेडी बता रही हूँ, जो भी आपको जीवन में चाहिए, वहां पे आप लिख के रख दो। कोई कार आपको चाहिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, पर्टिकुलर लगा दीजिए। बिल्डिंग भी ऐसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। कभी कभी बिल्डर्स के ब्लूप्रिंट्स होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो फिर हवा में ही रहेगा। इस वजह से कोई पर्टिकुलर घर है या कोई एरिया है, वो वहां पे मुझे लिख के लगा दीजिए। और जो भी लिखना है प्रेजेंट टेंस में, ये इस घर में मैं रहने जा रही हूँ, इस फ्लैट में, इस फ्लैट को मैं खरीद रही हूँ, मैं यहाँ रहने जा रही हूँ, ये गाड़ी मैं खरीद रहा हूँ। ये आप बनाइए, पेपर गा दीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना भूलना मत, ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे तो वो मजबूर हो जाएगा आपको देने के लिए, क्योंकि इसने तो मुझे पहले ही थैंक यू बोल दिया, मुझे देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पे आप जो भी ग्रीन पेन से व्हाइट पेपर पे लिखिए, मुझे ये चीज चाहिए, मैं इस साल में ये ले रहा हूँ, ये गाड़ी मैंने खरीद ली है, थैंक यू यूनिवर्स, आपका साइन और एक स्माइली बना दीजिए। बहुत अच्छी रेमेडी है। और सबसे बेस्ट बता रही हूँ, किसी को कुछ नहीं लगाना, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, तो आप लगा दीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पीनेस मस्ट है, क्योंकि आप किस चीज से खुश हो रहे हो वो होना चालू हो जाएगा। वो मैनिफेस्टेशन का जोन है। कोई जैसे स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, कोई चीज की काम है, तो वहां बैठ के करना चालू कर दीजिए, वो गेन और प्रॉफिट देता है। गेन और प्रॉफिट का जोन है। कोई सेल्स में है, फाइनेंस में है, वो जोन उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बैठना वेस्ट में है, और आपका फेस होना चाहिए नॉर्थ में हमेशा। या आपका सोशल कनेक्शन का जोन है, आप सेल्स में है, आपको लोगों की सेल्स मैनेजर है, या आप किसी को बोलते हैं ना रिलेशनशिप मैनेजर है, तो आपका फेस ईस्ट में होना चाहिए। जैसे आपको लोगों से कनेक्ट करना है, आप इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम पे कुछ रील बना रहे हो, या फेमस होना चाहते हो, तो ईस्ट में आपको फेस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये जोन, यहाँ पे टॉयलेट बना सकते हो, यहाँ पे आपको सोना नहीं है, वापस वही है, यहाँ पे आपका बेड हो, बेडरूम हो, तो वास्तु दोष निर्माण हो जाता है। ये है रुदाली का जोन है, इसको डिप्रेशन जोन बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। यहाँ पे जो भी बैठता है वो रोना धोना चालू कर देगा, अरे यार मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ भी खत्म। आपको जो भी मिलेगा ना, वो रोता रहेगा ना, सोच समझ लेना कि ये बंदा यहाँ बैठने वाला है। क्योंकि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बैठने वाले लोग हमेशा रोते रहेंगे, कितने भी पैसे वाले हो, अरे यार पैसे ही नहीं बच रहे, ये तो ऐसे हुआ, ये मैं बीमार हूँ, पैर दुख रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि ये है ना आपका डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, कुछ टाइम तक बैठना चाहिए, क्योंकि पहले के महलों में अपने कोई किसी की मृत्यु हो जाती तो वहां के लोगों को, उस कुटुंब के लोगों को वहां कुछ देर के लिए बिठाया जाता था, क्योंकि वो डिटॉक्सिफाई हो जाए, वापस उनके लाइफ में वो चीज वो बार बार उनको तकलीफ ना दे। इसके लिए उस जोन में बैठ के आप डिटॉक्सिफाई हो सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा जोन, क्योंकि मेडिटेशन क्या है, जैसे आप मेडिटेशन करोगे तो आपके बॉडी में से नेगेटिविटी आपके ऑरा में से निकल रहा है, तो वहां से वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। आप बहुत दुखी हो गए हो कोई चीज से, आपको रोने जैसे फील हो रहा है, वहां बैठ के रो लो आप, बहुत अच्छा रेमेडी है, रो लो, खत्म कर दो, बोलते हैं ना डिस्पोज कर दो उस चीज को। फिर देखो आपको ऐसा लगेगा कुछ नया शुरू हुआ है मेरे लाइफ में। तो वो है वहां का, वहां पे आप टॉयलेट बना सकते हो, और वहां पे आप बुद्धा का एक पिक्चर लगा सकते हो, गौतम बुद्धा जी होते हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन मोड में है। वहां पे मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हो वहां बैठ के आप उस जोन में। दूसरी बात है, उसके बाद आता है अपना नॉर्थ वेस्ट का जोन है, वायुव्य।
नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जोन। नॉर्थ वेस्ट है, वहां का प्लैनेट चंद्रमा है और वायुव्य दिखता है वहां पे। तो इस जोन में ये सपोर्ट का जोन है, फ्रेंड्स का जोन है। यहाँ पे आपको बैंकिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ घर में कोई आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो इस जोन में आप एक चंद्रमा लगा दीजिए, फुल मून। फुल मून का पिक्चर प्रिंट आउट निकाल के, जैसे हमने ईस्ट में सूर्य जी को स्थापना की, तो यहाँ पे चंद्रमा को स्थापना कीजिए। यहाँ पे आपको किसी को जैसे बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, तो उनका पासपोर्ट रख दीजिए वहां पे। या वहां पे किसी के घर का डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे घर बिक नहीं रहा है, कुछ स्टक हो रहा है, अपना डॉक्यूमेंट व्हाइट बैग में डाल के यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ का कलर व्हाइट है, वेस्ट से लेके यहाँ तक व्हाइट कलर ही होता है, इसलिए यहाँ पे रेड कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वेस्ट में भी और यहाँ पे भी। रेड नहीं चलता है और ग्रीन नहीं चलता है वेस्ट में, क्योंकि ग्रीन पेड़ पौधे हैं और वेस्ट मेटल है, तो मेटल से पेड़ पौधे कटते हैं, इसलिए वो दोनों शत्रु है। जैसे हमने नॉर्थ वेस्ट में बोला, चंद्रमा रख सकते हो आप। सपोर्ट किसी का चाहिए, बैंकिंग, कोई गवर्नमेंट से काम लेना चाहता है, जैसे मैंने बोला ईस्ट में रखने की, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, क्योंकि बैंकिंग सपोर्ट मिल सकता है। किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो भी आप यहाँ पे अशोक का स्तंभ रख सकते हो, आपको सपोर्ट देगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। और बैंक कोई लोन नहीं दे रहा है, तो उस बैंक का या कुछ उस बैंक से आपको काम है, तो उस बैंक का लोगो वहां पे प्रिंट आउट कर दीजिए, लगा दीजिए। वो बैंक आपको फोन करेगा सामने से, मैडम लेके जाओ लोग, ऐसे। तो यहाँ पे आप एक चांदी के बॉल में कुछ मोतियां भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ के चंद्रमा होने के कारण हम मोती रख सकते हैं। यहाँ पे आप स्टोर रूम बना सकते हो, जो रोज खाने में यूज होता है, बहुत अच्छा होता है यहाँ पे स्टोर रूम बनाना, क्योंकि यहाँ का स्टोर रूम का खाना आप बनाओगे तो आपके शरीर को लगेगा। ये यहाँ पे आप स्टोर रूम बना के आप अपना अनाज रख सकते हो डेली बेसिस के, जैसे आपने तेल की थैली है, चावल है, नमक है, शक्कर है, जो एक्स्ट्रा रखा हुआ रहता है ना, तो ये आप यहाँ रख सकते हो। गलती से भी आपको डिस्पोजल जोन में नहीं रखना है, SSW में यहाँ रखना है आपको, ठीक है। आपका रोज आपके शरीर को ये अन्न लगेगा। इसके बाद आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, उत्तर वायुव्य जोन। ये जोन है प्रेम, सेक्स और अट्रैक्शन का जोन है। जो नए राधे राधे मैम। दंपति, जी मैम, मैडम अभी कितने डायरेक्शन बाकी है? 3, 2 ही, एक लास्ट है मैम ये। लास्ट है ना, ठीक है मैम। हाँ, तो ये जोन, यहाँ पे नए दंपति है, जो नई नई शादी हुई है, उनके जीवन में रिबॉर्न, अच्छा क्रिएशन हो, बच्चे हो उनको, तो यहाँ पे उनका कमरा अच्छा होता है इस जोन में। और जो भी पति पत्नी में जो प्यार खत्म हो गया है, उनका पिक्चर लगा सकते हो। और या 2 गुलाब का जो पिक्चर होता है, दोनों गुलाब साथ में, उसका भी पिक्चर आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो आपके घर में बॉन्डिंग अच्छी आएगी। ये हो गया अपने 16 जोन। मैंने बहुत प्रयास किया आपको समझने में, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेने हैं। मैडम इसको बस सम अप कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन, है ना? जी जी मैम, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 16 जोन पढ़ाया है। किसी के क्वेश्चंस है तो फिर हम लोग एक सेशन बना लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे उसमें। मैडम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है ना? जी जी जी। बहुत बहुत थैंक यू आपको इस 16 डायरेक्शन के बारे में जानने के लिए। आज के पढ़ाए हुए के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको दोबारा सुनना है, तो आपको यूट्यूब चैनल एस्ट्रो हेमंत पर आपको ये सारी डिटेल थैंक यू अवेलेबल होगी। मनप्रीत सॉरी जी। मैम। जी मैम, नहीं मनप्रीत जी ने मुझे बोला ग्रेट इन्फॉर्मेशन, मैंने बोला थैंक यू मनप्रीत जी। मैडम यहाँ पे भी बहुत सारे है ना चैट में मैसेज है, तो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, और आपका आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ पे जितने लोग बने रहे हमारे पास रात को 11 बजे तक, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मिस हो गई हो तो आपको ये यूट्यूब चैनल पर सुबह 10:30 बजे बाद दिख जाएगा।
थैंक जी यू जी टू जी। ऑल। राधे राधे, जय किसी श्री का श्याम। कुछ क्वेश्चन हो तो आप उसमें इसमें कर दीजिए यूट्यूब में, मैं कोशिश करूंगी उसमें जवाब देने के लिए आपको। मैडम फिर हम नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन आंसर का ही नहीं, रखेंगे। यूट्यूब में बोल रही हूँ मैम, यूट्यूब में उनको कुछ मेरा रह गया हो तो वहां पे पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगी आपको जवाब देने के लिए। ठीक है, और जरूर नेक्स्ट जरूर। सेशन हम क्वेश्चन आंसर्स का रखते हैं, जैसे पद्मा मैम बोल रहे हैं, क्योंकि पहले थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ इसलिए लेट हो गया, तो पक्का हम आपके सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री जय श्याम, श्री राधे राधे टू ऑल। राम। यूट्यूब चैनल का नाम है एस्ट्रो हेमंत। एस्ट्रो हेमंत लिखते ही आपको टॉप पे जो दिखेगा वही है। राधे थैंक राधे। यू, इतना समय दिया आपने।